हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल एंड फाइन। तो कल हमने कंप्लीट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 हमने करा था, जिसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन निपटा लिया था और माइक्रोजेनेसिस हमने कर लिया था। एंड आई होप आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आई है तो कमेंट में बताइएगा, वी विल सॉल्व इट। अब हम नेक्स्ट करने जाएंगे माइक्रोजेनेसिस, जो होगा फीमेल पार्ट। हमने मेल पार्ट तो निपटा लिया था, है ना। अब हम करेंगे इसका फीमेल पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहने द पिस्टल मेगास्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोसेक। हमने कल पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि देखने को मिलता है मेल पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है फीमेल के पार्ट में। कहना है द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टल मोनोकार्पली। अगर गाइनोशियम के पास सिर्फ एक पिस्टल है तो उसको मोनोकार्पली कंडीशन कहेंगे, और अगर बहुत सारी पिस्टल है तो मल्टीकार्पली। अच्छा, पिस्टल क्या थी? गाइनोशियम को ही हम पिस्टल बोल रहे थे। जैसे कि ये वाला हम यहाँ देख रहे हैं, क्या है? सिर्फ एक पिस्टल है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मोनोकार्पुलरी कंडीशन। और वहीं यहाँ और यहाँ इन दोनों में हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? ज़्यादा पिस्टल्स हैं, तो हम बोलेंगे मल्टी कार्पुलरी कंडीशन दिखानी है। अच्छा, इन दोनों डायग्राम, यहाँ पे दो डायग्राम क्यों दिए हैं? ठीक है, इन दोनों डायग्राम में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे बहुत सारी पिस्टल है, यहाँ पे बहुत सारी पिस्टल है, ठीक है। पर यहाँ पे जो पिस्टल्स हैं ये सारी कैसी हैं? ये है फ्यूज्ड। ठीक है, यहाँ जो पिस्टल है वो फ्यूज्ड है, वहीं जो इसके पिस्टल्स हैं वो कैसी हैं? देखो, ध्यान से देखोगे तो ये है फ्री। ठीक है, तो जो फ्यूज्ड पिस्टल है उन्हें कहते हैं सिनकार्पियस। मल्टी कार्पलरी कंडीशन दिखानी है। और ये क्या है? एपोकार्पस है। एपोकार्पस मल्टी कार्पलरी है, दोनों ही मल्टी कार्पलरी, बस ये सिनकार्पस कंडीशन दिखा रही है। ये वाली क्या है? एपोकार्पियस है। एनसीईआरटी ने इनके एग्जाम्पल भी दिए हैं कि जो पपावीर होता है, ये डायग्राम है पपावीर का, ये सिनकार्पस कंडीशन दिखाता है, और जो एपोकार्पस कंडीशन दिखाता है उसका डायग्राम दिया है इन्होंने मिशेलिया का। ये एपोकार्पस कंडीशन शो करता है। तो चलिए अब रीड करते हैं। कह रहे हैं द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टल। अगर एक पिस्टल है तो उसको मोनोकार्पेलरी कंडीशन बोलेंगे, और वहीं ज़्यादा है तो मल्टीकार्पेलरी। ठीक है, व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर। अगर वो एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं तो कंडीशन कहलाएगी सिनकार्पियस। और मे बी फ्री, अगर वो फ्री है तो एपोकार्पस कंडीशन कहलाएगी। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट। हर एक पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, वो हमने कल ही पढ़ लिया था। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और ओवरी होती है। द स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा क्या काम करेगा? वो करेगा लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि द स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बिनेथ द स्टिग्मा। ठीक है, द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या होता है? इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लोक्यूल बोल रहे हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट यू स्टडीड क्लास 11। ठीक है, ये हमारी, और ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने डायग्राम देखा था अभी थोड़ी देर पहले। हमने देखा कि इसके 3 पार्ट होते हैं, पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है? जो पॉलिन ग्रेन आएगा उसको कैच करने का काम भी स्टिग्मा ही करता है। मतलब लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करेगा। किसकी लैंडिंग करवाएगा? पॉलिन ग्रेन की लैंडिंग करवाएगा। अब उसके बाद वो पॉलिन ट्यूब बनाएगा, तो ट्यूब बन के जो जाएगा वो स्टाइल से होता हुआ जाएगा। उसके बाद ये है हमारी ओवरी, जहाँ पे है ओव्यूल। ओव्यूल है ये, ठीक है। ओव्यूल का डायग्राम दे दिया इन्होंने, यहाँ पे ऐसा दिखता है ओव्यूल। अब इसको ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ओव्यूल से। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये हमारी ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ठीक है, अब ये किसी ट्यूब से ही कनेक्टेड होगा, तो उसका नाम इन्होंने, तो जिस ट्यूब से होता हुआ जाएगा उसका नाम है प्लेजेंटा। प्लेजेंटा के बाद आता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बाद ये है हाइलम। हाइलम से काफ़ी क्वेश्चन आता है कि हाइलम कौन सा पार्ट है? हाइलम होता है फ्यूनिकल और ओवरी के, ओव्यूल के, फ्यूनिकल और ओव्यूल के जो बीच का पार्ट होता है उसको हम हाइलम बोलते हैं।
ठीक है। और इसमें जो एंट्री होती है, मतलब जो पॉलिन ग्रेन है वो कहाँ से जाएगा होते हुए, तो जो पॉलिन ग्रेन है वो जाता है माइक्रोपाइलर रीजन से होता हुआ। माइक्रोपाइलर रीजन क्या होता है, एंट्री ऑफ पॉलिन ग्रेन, उसकी एंट्री कराता है। उसके बाद न्यूट्रिशन देगा, फूड प्रोवाइड कराएगा। और इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है माइक्रोपाइलर रीजन, दूसरा चिलाजल रीजन, इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। एंट्री चिलाजल रीजन से भी होती है, पर मैक्सिमम एंट्री जो देखी जाती है वो माइक्रोपाइलर रीजन से ही देखी जाती है। सो एनसीईआरटी को अगर हम हाईलाइट करें तो मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पापावेरी, आप इसको हाईलाइट कर लेना। और दूसरा मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन जो देखने को मिलती है वो मिशेलिया में देखने को मिलती है, इसको आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेजेंटा आर द मेगास्पोरोजेनेसिस फ्रॉम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल, ठीक है। द नंबर ऑफ द ओव्यूल इन एन ओवरी में भी एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ ओव्यूल 1 है तो उसमें क्या आता है, वीट आता है, पैडी और मैंगो, ये सब आता है। देखे होंगे आपने, एक ही बीज होता है इसमें, और बहुत सारे बीज है तो पपाया, वाटरमेलन, ये सब हमें पता है, ठीक है। द मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेगास्पोरेंजियम, यहीं से हम मेगास्पोरोजेनेसिस भी पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेट अस फैमिलियर अवर सेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, हमने अभी ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेजेंटा बाय द मीन ऑफ स्टार कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से क्वेश्चन बनता हुआ कि फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड बाय प्लेजेंटा बाय द मीन ऑफ स्टार इज कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता हुआ हाइलम से। हाइलम क्या होता है, हाइलम है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो होता है वो हाइलम होता है, ठीक है भाई। फ्यूनिकल क्या था, फ्यूनिकल प्लेजेंटा और ओव्यूल के बीच में जो था वो फ्यूनिकल था। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हाइलम बोलते हैं। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड द इंट्यूगमेंट, यहाँ पे था जो इस ओव्यूल को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये इनर इंट्यूगमेंट था, ये क्या था, आउटर इंट्यूगमेंट था। क्या काम है इसका, प्रोटेक्ट करना। इंट्यूगमेंट इनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप ऑफ एयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल, एक छोटी सी जो ओपनिंग देखने को मिलती है उसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। क्या ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट होता है उसको चिलाजल एंड कहते हैं। रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, उसको ओव्यूल का बेसल पार्ट बोलते हैं। इनक्लोज विद इन द इंट्यूगमेंट इज ए मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब अगर यहाँ पे न्यूक्लियस की बात चल रही है, ये जो इंट्यूगमेंट के अंदर था, मतलब जो ओव्यूल के बिल्कुल ओव्यूल से बिल्कुल अटैच्ड है न्यूक्लियस, ये क्या कराएगा, ये एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, फूड मटेरियल का काम करेगा, वही लिखा है। न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस क्या काम करता है, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है, और ये मास ऑफ द सेल होता है, ठीक है। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट एंड ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस करते हैं। अब मेगास्पोरोजेनेसिस अगर हम करते हैं तो क्या होता है, तो जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की थी तो हमने लिया था पॉलिन मदर सेल ली थी, ठीक है। अब वो तो पॉलिन मदर सेल थी क्योंकि वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थी। यहाँ पे हमें करनी है मेगास्पोरोजेनेसिस, तो हम मेगास्पोर मदर सेल को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ली, मेगास्पोर मदर सेल ली। अब ये कितनी होती है, तो मेगास्पोर मदर सेल होती है 2n। मेगास्पोर मदर सेल कितनी होती है, मेगास्पोर मदर सेल होती है 2n, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब इसने करा क्या, इसने करा मियोसिस, मियोसिस डिवीजन। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है रिडक्शनल डिवीजन, जो कि हमने कल ही पढ़ लिया था कि मियोसिस फर्स्ट क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। मतलब 2n को किस में कन्वर्ट कर देगा, 2n को कन्वर्ट कर देगा n में, ठीक है। डिप्लॉयड थी ना, डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब फिर से मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होगा। ये कैसा होगा, इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है ना, ये इक्वेशनल डिवीज़न होगा। तो अब इससे बन जाएंगी 4 मैक्रोस्पोर, 4 मैक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। मैक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन गए, मैक्रोस्पोर बन गए, ठीक है, बन गए। अब इनमें से जो 3 होंगे वो हो जाएंगे डीजनरेट, सिर्फ एक ही यूज़ में आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ में आएगा, ठीक है भाई, एक स्पोर ही यूज़ में आएगा। अब वो एक क्या करेगा, वो करेगा माइटोसिस, माइटोसिस डिवीज़न करेगा। पहले क्या हुआ, सबसे पहले मियोसिस हुआ, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन इज कॉल्ड
मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा मेगास्पोर बन गया जिसमें से 4 बने थे, 4 में से 3 डिजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही यूज़ में आता है। अब वो एक माइटोसिस डिवीज़न करके क्या बनाता है, पहले 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 से फिर क्या करता है वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 से क्या होगा वो 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, 8 न्यूक्लियस में। ये मेगास्पोर की सेल थी, ये क्या है मेगास्पोर है। ठीक है, मेगास्पोर है। अब वो ये क्या हो गई 2 में कन्वर्ट हुई, 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुई, उसके बाद 4 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुई, उसके बाद 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुई। अब ये इसका अरेंजमेंट देखेंगे, 8 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट तो वो बहुत अच्छा होता है। इसमें जो 8 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है वो होता है 3 एंटीपोडल सेल जो कि नीचे की साइड होते हैं, जो कि चलाजल वाले पार्ट की तरफ होते हैं, चलाजल ओपनिंग की तरफ होते हैं, चलाजल वाले पार्ट की तरफ होते हैं। ठीक है, 3 न्यूक्लियस चलेगा एंटीपोडल सेल के पास, 2 चलेगा सिनर्जिड के पास। ये कौन सी सेल है, सिनर्जिड की सेल। और यहीं पर माइक्रोपाइलर पोल होता है, जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है, ठीक है, वो सिनर्जिड के पास ही होता है। यहाँ पे फिम्ब्रिया भी होते हैं, फिम्ब्रिया जो पॉलिन ग्रेन को अच्छे से अंदर घुसा सके, जिससे पॉलिन ग्रेन अंदर घुस जाए अच्छे से, उसमें हेल्प करेंगे फिम्ब्रिया। और यहाँ पे होती है एग सेल, सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे पॉलिन ग्रेन जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, जहाँ से जाइगोट बनेगा, ये वो एग सेल है। ठीक है, सिनर्जिड के पास भी अपना अपना एक एक न्यूक्लियस है। अब आप कहोगे ठीक है दीदी टोटल हो गए 8 न्यूक्लियस है टोटल, तो 3 3 6, 2 कहाँ गए, 2 कहाँ गए है ना, 2 न्यूक्लियस कहाँ गए, तो 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं बीच की सेल में, सेंट्रल सेल जिसे बोलते हैं। ये पूरा जितना भी एरिया है ये सब सेंट्रल सेल का एरिया बचा हुआ जितना भी एरिया है ये सब सेंट्रल सेल का एरिया है। तो ये जो बचा हुआ एरिया है किसका है, सेंट्रल सेल का। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस एक साथ आ जाते हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इस स्टेज को क्या बोलेंगे, देखो भाई अगर मैं बात करती हूँ सेल की तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ी वाली 7, तो टोटल कितनी सेल हुई, सेल हो गई 7, 7 सेल। बट अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस बैठ रहे हैं 8। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसके बाद जो मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, मतलब इसको बोलेंगे हम एम्ब्रियो। जो अब एम्ब्रियो हमारा बना है तो वो कैसा बना है, वो हमारा बना है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। मतलब जो हमारा मेगास्पोर बना है वो बना है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप समझ में आया। हाँ, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं किस पे बनता है तो वो इस चैप्टर में बनता है प्लॉइडी के ऊपर क्वेश्चन, कि किसकी प्लॉइडी क्या थी, किसकी प्लॉइडी क्या नहीं थी, और बच्चे उसमें गड़बड़ भी करते हैं, सबसे ज़्यादा गड़बड़ भी उसमें होती है। तो आप ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, ओव्यूल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ओव्यूल के अंदर जितने भी हैं उनकी प्लॉइडी एन ही रहेगी और उसके बाहर वालों की 2n। मतलब ये जो हमारा हाइलम है इसकी भी 2n होगी, फ्यूनिकल की भी 2n, माइक्रोपाइल की भी 2n बोलना, इंटूगमेंट्स की 2n बोल देना, न्यूक्लियस की अगर पूछा जाए न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या है तो 2n है भाई, चलाजल पोल की क्या है 2n है। अब बात आती है जो ओव्यूल के अंदर है, जैसे कि ये माइक्रोपाइलर रीजन से आ रहा है सिनर्जिड, अगर सिनर्जिड की प्लॉइडी पूछी जाए तो इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, n हो गई। ठीक है, एग सेल की प्लॉइडी क्या हो गई, वो भी n हो गई। पर हाँ, अगर बात आती है सेंट्रल सेल की जहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई तो 2n है, तो पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी आप क्या बोलोगे, उसकी बोलोगे आप 2n, पोलर न्यूक्लियाई की 2n हो गई। अगर बात चलती है एंटीपोडल सेल की तो एंटीपोडल सेल की भी क्या हो गई, n हो गई। मतलब ओव्यूल के अंदर जो है जितने भी पार्ट्स हैं उनकी प्लॉइडी n है, उससे बाहर वालों की क्या है, उनकी उससे बाहर वालों की 2n है, ऐसा आप बोल देना। बस पोलर न्यूक्लियाई की आपको 2n ही बोलनी पड़ेगी। तो जहाँ से क्वेश्चन आता है हमने वो भी कवर कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे दिया है डायग्राम, क्या डायग्राम है, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस का डायग्राम दिया है। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस में इन्होंने बोला कि जो ये है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, ये करेगी मियोसिस 1,
मियोसिस 1 करेगी, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन करेगी, मियोसिस 1 करेगी, मतलब मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है, वो होती है 2n, इसकी प्लॉइडी है 2n, तभी तो इसने मियोसिस करके जो मेगास्पोर डायड बनाया वो n हुआ। डायड क्यों नाम दिया है, n इधर है n इधर है, इसलिए इसका नाम दिया डायड, ठीक है। इसने मियोसिस करा, मियोसिस करके मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके क्या बनाया, डायड बनाया। अब इसने मियोसिस 2 करा, अब ये क्या करेगी, मियोसिस 2 करेगी, और मियोसिस 2 करके ये क्या बना देगी, ये बना देगी मेगा स्पोर, ये क्या बना देगी, मेगा स्पोर बना देगी। और जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एनानी रहेगी, और ये बन जाएगा टेट्राड। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा टेट्राड। अब हम बात करते हैं जो टेट्राड बना है कि इनमें से चारों के चारों फंक्शनल होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था टेट्राड में चारों फंक्शनल होते हैं क्या। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं कि जो टेट्राड बनेगा, 4 मेगा स्पोर बनेंगे, उसमें से 3 क्या होंगे, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, बचा हुआ 1 मेगा स्पोर ही क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा, या फिर हम बोलें कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। 3 डीजनरेट हो गए, 1 मेगा स्पोर बचा, ठीक है भाई, 1 मेगा स्पोर बचा। अब क्या होगा, वो तो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें मेगा स्पोर मदर सेल से हमने क्या बना दिया, मेगा स्पोर मदर सेल से हमने बनाया मेगा स्पोर। ये प्रोसेस था मैक्रोस्पोरोजेनेसिस का था। अब क्या होगा, अब इस मेगा स्पोर से इसका होगा माइटोसिस। अभी तक चल रहा था मियोसिस डिवीज़न, ये चलेगा माइटोसिस डिवीज़न। माइटोसिस डिवीज़न में क्या होगा, एन से ये 1 था, इक्वेशनल डिवीज़न होता है माइटोसिस में, तो 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से ये हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब यही 8 क्या होंगे, अपनी जगह ले लेंगे, जिसमें से 2 बनेंगे सिनर्जिड, 1 बनेगी एग सेल, और बीच में होगी सेंट्रल सेल जिसके पास 2 न्यूक्लियस होंगे, इसको ही हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। यही बड़े होके मैच्योर होके पोलर न्यूक्लियाई बनाएगा। और 3 होंगी जो चिलाजल एंड पे होंगी, वो होंगी एंटीपोडल सेल, जो कि हमने पढ़ी भी थी। और ये इसका मैच्योर डायग्राम जो कि क्या बन चुका है, एम्ब्रियो सैक बन चुका है। ये डायग्राम किसका है, एम्ब्रियो सैक का है। एम्ब्रियो सैक क्या होता है, जब मेगास्पोर मैच्योर हो जाता है पूरी तरीके से, तो उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, मतलब एम्ब्रियो सैक बोलते थे, उसी का डायग्राम है, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी हाईलाइट कि एनसीईआरटी क्या कर रही होता है कि हमें हाईलाइट करना है। पीछे हमने आई थिंक कर लिया था हाईलाइट, पीछे तो हमने कर लिया था, ये बचा। It is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. The megaspore mother cell undergo meiotic division. megaspore mother cell क्या करती है, पहले तो इसी को हाईलाइट करेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, ये मियोटिक डिवीजन करती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस, ये मियोसिस क्यों करती है, उसका मेन रीज़न तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा, मियोसिस ही क्यों करना है, इसको कमेंट में बताना। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर, और मियोसिस होने के बाद क्या बनता है, मेगास्पोर बन जाता है, ठीक है भाई। अब हम पढ़ते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब वही एम्ब्रियो सैक के बारे में। इन ए मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल अदर 3 इज डीजनरेटेड, जो कि हमने पढ़ाई था। जब हमारा मेगास्पोर बन जाएगा, मतलब टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक क्या होगा, एक ही काम में लिया जाएगा, ठीक है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, जो फंक्शनल है वही फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। ये वाली इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर, केवल फंक्शनल मेगास्पोर ही क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्मिनल मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये क्या होगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ, दिख रहा होगा, मोनोस्पोर से मतलब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ। अब क्वेश्चन है, व्हाट विल द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल की क्या प्लॉइडी होती है, मेगास्पोर मदर सेल की क्या प्लॉइडी है, फंक्शनल मेगास्पोर की क्या है, और फीमेल गैमेटोफाइट। तो प्लॉइडी मैंने बहुत अच्छे से समझा दी थी, आई होप आप कर लोगे इसको, या मैं बताऊं, ठीक है कर ही लेना, ठीक है। न्यूक्लियस की 2n होती है, मेगास्पोर मदर सेल की तो बताना आप क्या होती है, फंक्शनल मेगास्पोर की बताना, और फीमेल गैमेटोफाइट की, तीनों की चारों की प्लॉइडी बता देना। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट कहना है, लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड इनटू माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई व्हाइल मूव टू द अपोजिट पोल। अब जो हमारा एम्ब्रियो सैक बन गया है, उसमें न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, जैसे न्यूक्लियर मतलब n से 2 2 न्यूक्लियस बन गया, एक
मेगास्पोर से क्या हुआ था, जब उसमें न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ था तो 2 बन रहे थे, 2 न्यूक्लियस का जनरेशन हुआ था, ठीक है। अब वो कैसे जा रहे थे, ऑपोजिट पोल में जा रहे थे, वही कह रहे हैं। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीज़न रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड, उसके बाद 8 न्यूक्लिएटेड हो रहा है stage of the embryo sac. It is of interest to note that the mitotic division are strictly free nuclear, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर स्टेज में आ जाता है, जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, तो फ्री न्यूक्लियर ही होता है। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जैसे ही 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी, सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। अब वो न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर एम्ब्रियो सैक को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 of 8 न्यूक्लियर आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। 6 कहाँ चलेगा, 3 और 3 6 कहाँ चले गए, सराउंडेड टू द सेल वॉल, सेल वॉल से सराउंडेड हो गए, ठीक है। 6 of the 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाय द सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू द सेल, ठीक है। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियर, बचे हुए जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं कॉल्ड पोलर न्यूक्लियर, जो बचे हुए 2 न्यूक्लियाई हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं। आर सिचुएटेड बिलो द एग अपैरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। वही क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, वही क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे सेंट्रल सेल। यही यहाँ से बहुत ये आगे जाके जो हमें पढ़ना होगा ना, डबल फर्टिलाइजेशन, उसमें सेंट्रल सेल का, पोलर न्यूक्लियाई का बहुत रोल है, तो याद रखना। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट द एम्ब्रियो। 3 सेल ग्रुपों के कहाँ पे आई हैं, माइक्रोपाइलर रीजन में, जिनको हमने क्या नाम दिया था, जो माइक्रोपाइलर रीजन में आई थी, जिसमें से 2 सिनर्जिड थी और एक क्या थी, एग सेल थी। एंड कंस्टिट्यूट द एग अपैरेटस। द एग अपैरेटस इन टर्म कंसिस्ट्यूट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड। हाँ बता दिया, जो माइक्रोपाइलर रीजन में जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ कौन कौन सी सेल देखने को मिल रही हैं। माइक्रोपाइलर एंड में 2 सिनर्जिड हैं और एक कौन सी है, एक है एग सेल, ठीक है। द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेल थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड द फिलीफॉर्म अपैरेटस। सिनर्जिड के पास हमें क्या देखने को मिलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस देखने को मिलता है, जो कि डायग्राम में दिखाई हुई थी। ये रहे फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या काम करेंगे, ये पॉलिन ग्रेन को हेल्प कराएंगे उसकी एंट्री में। विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पॉलिन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। 3 सेल आर एट द छिलासल एंड, 3 सेल छिलासल एंड पे होंगी, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कहाँ देखने को मिलेंगी, छिलासल एंड पे देखने को मिलेंगी। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर, जो सबसे बड़ी सेंट्रल सेल होगी उसके पास होंगे 2 न्यूक्लियाई। देयर इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक हैज़ 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्ट्रक्चर। जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड होता है। ये है इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि जो एम्ब्रियो सैक है वो उसमें सेल्स का और न्यूक्लियर का जो अरेंजमेंट होता है कैसे होता है, वो होता है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम पॉलिनेशन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, क्या ना, इन द प्रोसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट इन द फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस इन द पॉलिन ग्रेन एंड द एम्ब्रियो सैक रिस्पेक्टिवली एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल। दोनों, हाँ भाई दोनों ही नॉन मोटाइल है, मतलब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों ही कहते हैं, हमने देखा नॉन मोटाइल होते हैं। दे हैव टू बी brought together for fertilization to occur. How is it achieved? फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो इनके बीच में जो फर्टिलाइजेशन होगा उसके बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि वाइन पॉलिनेशन हो जाए कि वो उड़ के चला जाए वही पॉलिन स्टिग्मा के पास, या फिर वाटर पॉलिनेशन हो जाए, है ना, पानी में अगर कोई फूल पानी है तो उसके थ्रू चला जाए। इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाए कलरफुल फ्लावर्स में जो देखने को मिलता है, तो वही पूछ रहे हैं। काइंड ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन से टाइप के पॉलिनेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन के काइंड क्या थे, पहला है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी है पहला। और दूसरे टाइप के पॉलिनेशन में क्या आता है, दूसरे टाइप में आता है जिटनोगैमी, और तीसरे टाइप में आता है जीनोगैमी। ये 3 टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ऑटोगैमी क्या होता है, तो हाईलाइट करने से पहले समझ लेते हैं। ऑटोगैमी पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के पास दोनों पार्ट देखने को मिल रहा है। एक फ्लावर होगा, एक फ्लावर के पास मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। एक ही फ्लावर के पास दोनों पार्ट होगा, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, यह है ऑटोगैमी का। ऑटोगैमी। अगर मैं बात करती हूँ जिटनोगैमी, तो उसमें क्या होता है, जिटनोगैमी में प्लांट एक होता है पर फ्लावर अलग अलग होते हैं। इसमें एक ही प्लांट होगा,
एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर हो गए, एक फ्लावर ये हुआ और दूसरा फ्लावर ये हुआ, मतलब प्लांट सेम है पर फ्लावर अलग है। एक के पास मेल वाला पार्ट है, दूसरे के पास फीमेल वाला पार्ट है, एक के पास फीमेल वाला पार्ट है, दूसरे के पास मेल वाला पार्ट है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जिटनोगेमी। अब लास्ट बात चलती है जीनोगेमी की। जीनोगेमी में क्या होता है, स्पीसीज तो सेम रहती है, स्पीसीज सेम होगी पर प्लांट अलग होगा। यहाँ पे प्लांट ही बदल जाएगा। एक प्लांट होगा जिसके पास क्या होगा, मतलब यहाँ पे हम कौन से प्लांट लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कौन से प्लांट, यहाँ पे हम लेंगे यूनिसेक्सुअल प्लांट। प्लांट कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, मतलब या तो उसके पास मेल वाला पार्ट होगा, एक के पास मेल पार्ट होगा और दूसरे प्लांट के पास क्या होगा, फीमेल वाला पार्ट होगा, है ना, फीमेल वाला पार्ट होगा। एक के पास मेल पार्ट, एक के पास फीमेल पार्ट होगा। स्पीसीज सेम होगी, सेम स्पीसीज का लेंगे, वो दिखाएगा जीनोगेमी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑटोगेमी में क्या होगा, एक ही फूल के पास दोनों पार्ट्स देखने को मिलेंगे, माइक्रोस्पोर भी मैक्रोस्पोर भी। और जिटनोगेमी में क्या होता है, जिटनोगेमी में फ्लावर अलग अलग होंगे पर होंगे एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर होंगे। और जीनोगेमी में क्या होगा, प्लांट ही बदल जाएगा, एक अलग प्लांट होगा, दूसरा अलग प्लांट होगा, एक प्लांट के पास मेल पार्ट होगा और दूसरे के पास फीमेल वाला पार्ट होगा। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द पॉलिनेशन हाईलाइट, है ना, इसको हाईलाइट करते हैं। In the preceding section, you have learned that the male and the female gamete in the foreign plant are produced in the pollen grain and embryo sac respectively, as both type of the gamete are non-motile. They have to be brought together for fertilization to occur. How is this achieved? ठीक है, कैसे होता है, थ्रू पॉलिनेशन। और कैसे अचीव होगा, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आंसर भी दे दिया। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ दिस पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या दी है इन्होंने बोला है कि पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। क्या, फ्लावरिंग प्लांट have evolved an amazed array of adaptation to achieve pollination. They make use of external agent to achieve pollination. Can you list the possible external agent? कौन कौन से external agent होते हैं, तो हमें पता है बहुत सारे external agent यूज़ किए जाते हैं। काइंड ऑफ पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, ऑटोगेमी पढ़ेंगे। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। ऑटोगेमी कहाँ देखने को मिलती है, सेम फ्लावर पे देखने को मिलती है। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसको हम कर लेंगे हाईलाइट। इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा कम्प्लीटली, ऑटोगेमी इज रेदर रेयर. Autogamy is such a flower requires synchrony in pollen release and stigma repetitively, and also anther and the stigma should be कैसा होना चाहिए, anther और stigma should be close to each other, एक दूसरे के पास होना चाहिए, तब तो ऑटोगेमी दिखाएंगे। सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर, जिससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी में हमें क्या देखने को मिलता है, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। सम प्लांट सच एज, अब आते हैं मेन बात पे, ऑटोगेमी के एग्जाम्पल पे कि कौन कौन ऑटोगेमी शो करते हैं, कौन कौन ऑटोगेमी दिखाते हैं। सम प्लांट्स सच एज वियोला, जिसको हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, ऑक्जेलिस एंड द कॉमलिना, ये शो करते हैं कैस्मोगेमी। तो ऑटोगेमी का एग्जाम्पल क्या है, वियोला जिसका नाम है कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमलिना, ये शो करते हैं क्या, ये शो करते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, अब कैस्मोगेमियस फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं, कैस्मोगेमियस फ्लावर दो फ्लावर पूछे जाएंगे, एक होंगे कैस्मोगेमियस और एक होते हैं क्लिस्टोगेमियस फ्लावर। कैस्मोगेमियस फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं, तो कैस्मोगेमियस वो फ्लावर होते हैं जो दिखते हैं ऐसे मतलब होते तो दूसरे प्लांट के ही हैं पर सेम फ्लावर दिखाते हैं, ऐसा लगता है देखने में सेम फ्लावर हो। फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज, जो दूसरे स्पीसीज के फ्लावर होते हैं और सेम लगते हैं, बिल्कुल सेम स्पीसीज के लगते हैं, तो वो क्लिस्टोगेमियस फ्लावर होता है। और वो कैस्मोगेमियस फ्लावर होता है। और क्लिस्टोगेमियस फ्लावर वो फ्लावर होता है जो बंद रहता है। अब जब फ्लावर बंद रहेगा तो अपना ही पॉलिन ग्रेन लेगा, तो हिसाब से बात है ऑटोगेमी ही शो करेगा। तो क्लिस्टोगेमियस फ्लावर क्या होता है, फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, तो क्लिस्टोगेमियस फ्लावर खुलता ही नहीं है। In such a flower, the anther and the stigma lie close to each other. When anther dehiscence in the flower bud
pollen grain come in contact with the stigma, no effect pollination. Thus clistogamous flower are invariably autogamous होते हैं. जो clistogamous flower हैं autogamous हैं, as there is no chance of cross pollination. यही सबसे बड़ी दिक्कत है ऑटोगेमी का. ऑटोगेमी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा. अब जब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो वेरिएशन कहाँ से आएंगी, हमें चाहिए अलग अलग सुंदर सुंदर फूल, वो कहाँ से आएंगे अगर ऑटोगेमी होती रही. तो ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है. कहना है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एजोडिसिड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर्स. डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द प्लांट. तो बताओ भाई ये क्लिस्टोगेमी होना फ़ायदा है या नुकसान है, बता देना. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिटनोगेमी. जिटनोगेमी ट्रांसफर पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द अनदर. जिटनोगेमी में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. हमें एक ही प्लांट तो सेम होगा पर फ्लावर अलग अलग होंगे. उसमें क्या था, फ्लावर भी सेम था. ऑटोगेम में फ्लावर भी सेम था, इसमें फ्लावर अलग अलग होगा. अनदर फ्लावर और द सेम ऑफ द सेम प्लांट. ऑल थ्रू जिटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग इन पॉलिनेटिंग एजेंट. जिटनोगेमी इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी. जिटनोगेमी में ठीक है क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा, पर इतनी ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा. प्लांट तो भाई सेम ही है ना, तो काफ़ी हद तक ऑटोगेमी की सिमिलर यूज. जिटनोगेमी सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलिन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट. यही रीज़न है. जीनोगेमी क्या होती है, जीनोगेमी बढ़िया चीज़ है. जीनोगेमी कराती है क्रॉस पॉलिनेशन. कहना है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. इसमें क्या होता है, जीनोगेमी में प्लांट ही डिफरेंट लिया जाता है. किसी एक प्लांट का हम क्या लेंगे, स्टिग्मा लेंगे, और दूसरे प्लांट का हम क्या लेंगे, पॉलिन ग्रेन लेंगे. दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन टू द स्टिग्मा. ये वेरिएशंस लाएगी जीनोगेमी, ये बढ़िया होती है. अब हमने देखा कि ऑटोगेमी इतनी तो अच्छी नहीं थी और जिटनो भी ठीक ठाक ही थी, पर वो भी ज़्यादा सही नहीं थी. तो अब हम चाहते हैं, हमें तो चाहिए वेरिएशंस. अब वेरिएशंस लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कराते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. हमें ऑटोगेमी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऑटोगेमी या फिर कुछ जिटनोगेमी करने वाले प्लांट्स में क्या लाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन लाएंगे. वो आगे की चैप्टर्स, वो इसी चैप्टर के आगे के पेज में. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. कौन कौन पॉलिनेशन कराएंगे. तो प्लांट्स यूज टू, दो एजेंट होते हैं. एक होता है अबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक एजेंट. एक होगा एबायोटिक, एक होगा बायोटिक. एबायोटिक में क्या आता है, एबायोटिक में आता है वाइन पॉलिन. एबायोटिक में क्या आता है, अबायोटिक में आती है वाइन और वाटर. मतलब वाइन पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन दोनों ही किसका है, अबायोटिक का एग्जाम्पल है. और अगर मैं बात करती हूँ बायोटिक पॉलिनेशन तो उसमें आते हैं एनिमल्स, इंसेक्ट. ये जो होते हैं ये बायोटिक पॉलिनेशन कराएंगे. एजेंट्स टू अचीव द पॉलिनेशन. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक मेथड. बहुत सारे प्लांट्स तुमने देखे होंगे कि वो कलरफुल होते हैं ना. ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं. मतलब बायोटिक एजेंट्स यूज होते हैं फॉर द पॉलिनेशन. ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लांट यूज अबायोटिक. इक्का दुक्का कुछ में देखने को मिलता है अबायोटिक पॉलिनेशन. ठीक है. पॉलिन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इन ए चांस फैक्टर इन बोथ वाइन एंड पॉलिन एंड वाटर पॉलिनेशन. टू कंपनसेट फॉर दिस uncertainties and the associated loss of pollen grain, the flower produces enormous amount of pollen when compared to the number of the ovule available for pollination. जो वाइन पॉलिनेशन होता है उसमें जब वाइन के थ्रू पॉलिन जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या होगी, उसमें हमें बहुत सारे पॉलिन ग्रेन की ज़रूरत है क्योंकि वाइन के थ्रू जा रहा है तो इधर उधर बहुत सारा तो डैमेज हो जाएगा. अब स्टार्ट करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे. प्लांट्स यूज टू एजेंट्स, एक होता है बायोटिक, एक होते हैं बायोटिक. एबायोटिक में क्या आते हैं, वाइन आता है, वाइन पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन, जो कि रेयर होता है, कम देखने को मिलता है. बायोटिक पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. बायोटिक एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन. ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट. पॉलिन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ वाइन एंड वाटर पॉलिनेशन. जब वो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के पास आता है तो कुछ भी चांसेस हो सकते हैं. वो वाटर पॉलिनेशन भी कर सकता है और वाइन पॉलिनेशन भी कर सकता है. द कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलिन ग्रेन. द फ्लावर प्रोड्यूस enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available for the pollination. ठीक है, बहुत सारे पॉलिन जनरेट करेगा फॉर द पॉलिनेशन. ये कह रहे हैं कि पॉलिनेशन वाई वाइंड इज़ मोस्ट कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक पॉलिनेशन. जो वाइंड पॉलिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है.
वाइन पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द पॉलिन ग्रेन आर लाइट। जो वाइन पॉलिनेशन होगा, अब आती है हाईलाइट करने वाली लाइन, जब वाइन पॉलिनेशन करवाएंगे हम तो उसका जो पॉलिन ग्रेन होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। पॉलिन ग्रेन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी so that they can be transported in wine current. They often possesses well exposed stamens so that the pollen are easily dispersed into wine current and large often feather stigma। और अगर हम बात करते हैं स्टिग्मा कैसा होता है वाइन पॉलिनेशन का, तो स्टिग्मा लार्ज होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉलिन को अट्रैक्ट कर सके पॉलिन ग्रेन। तो लार्ज ऑफन फीदर स्टिग्मा होता है, फीदर्स होते हैं उसमें, और टू ईजिली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलिन ग्रेन, जिससे वो पॉलिन ग्रेन को ट्रैप कर सके। ठीक है, हमने देखा पॉलिन ग्रेन कैसा होना चाहिए, वो लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, और हमारा स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा होना चाहिए फीदरी। ठीक है, फॉर द एयर पॉलिनेशन। ठीक है, वाइन पॉलिनेशन फ्लावर ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, ए फैमिलियर एग्जांपल ऑफ द कॉर्न कॉब। ठीक है, वाइन पॉलिनेशन का जो हमने एग्जाम्पल देखा वो क्या आया है, कॉर्न कॉब, और यही डायग्राम इन्होंने दिया भी है। ये अगर कॉर्न कॉब का जो डायग्राम दिया है, हो सकता है आपसे पूछ लें कि कौन सा पॉलिनेशन शो कर रहा है, तो आप बता दोगे आराम से कि ये शो करता है वाइंड पॉलिनेशन। ठीक है, वाइन पॉलिनेशन शो करता है कॉर्न कॉब। ठीक है, द टेजल यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है, ये जो इसके हेयर्स निकल रहे हैं और कुछ नहीं है, ये वाइन पॉलिनेशन शो करेंगे। और कॉर्न कॉब में जो टेजल देखने को मिलती है वो कुछ नहीं होती, वो स्टिग्मा होती है एंड स्टाइल होती हैं विच हैव इनवाइंड ट्रैप पॉलिन ग्रेन। वाइन पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, और किसमें देखने को मिलता है, ग्रासेस में। तो हमने दो एग्जाम्पल देखे वाइन पॉलिनेशन के। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो उसमें पहला एग्जाम्पल था कॉर्न कॉब और दूसरा एग्जाम्पल था ग्रासेस। इन दोनों में क्या देखने को मिलता है, वाइन पॉलिनेशन देखने को मिलता है। पॉलिनेशन बाय वाटर की हम बात करते हैं, इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा में देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्टली मोनोकोटिलेडोन में देखने को मिलता है, ये वाली चीज़ थी। अगर हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की, वो किस में देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है, 30 जनरा में देखने को मिलता है टोटल, और मोनोकोट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा। मतलब जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है वाटर पॉलिनेशन। इट इज़ बिलीव्ड पार्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन। So now why don't you observe some flowers of the flowering plant for any other available to you, cucumber, mango, people। इसमें तो वही एक्सपेरिमेंट को बोला गया है। आउटब्रीडिंग डिवाइस की बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grain are likely to come in contact with the stigma of the same flower। बहुत सारे प्लांट में देखने को मिल रहा है कि सेम फ्लावर में ही क्या होता है, पॉलिनेशन देखने को मिलता है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनब्रीडिंग हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इनब्रीडिंग हो रही है, मतलब वैरायटी देखने को ही नहीं मिल रही है। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्ड किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे मेथड किए जा रहे हैं जिससे क्रॉस पॉलिनेशन को क्या मिले, इनकरेज किया जाए। इन सम स्पीसीज पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड आइदर द पॉलिन इज रिलीज बिफोर द, देखो यहाँ से है, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइस का यूज़ करने के लिए आइदर द पॉलिन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा, स्टिग्मा से पहले ही पॉलिन को रिलीज़ कर दिया, बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलिन। पॉलिन के रिलीज होने से पहले या तो पॉलिन को पहले रिलीज़ कर दिया, फिर स्टिग्मा को पहले रिलीज़ कर दो। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, दोनों को अलग अलग पोजीशन पे कर दो जिससे वो क्या ऑटोगैमी नहीं कर पाए, so that the pollen cannot come in autogamy। द थर्ड डिवाइस हमने क्या करा, पहले में क्या करा, हमने क्या करा, पहले में एक को डोमिनेट कर दी, किया तो वही पॉलिन को हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि पॉलिन पहले मैच्योर हो गया, पॉलिन पहले मैच्योर हो रहा है सेम फ्लावर का, तो वही फिर तो क्या होगा, फिर वो स्टिग्मा को तो हमने रिसेप्टिव कर दिया तो वो नहीं हो पाएगा, ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। दूसरे में कर दिया, दोनों की डायरेक्शन बदल दी, अलग अलग डायरेक्शन में कर दिया तो ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। तो दो मेथड तो ये हो गए क्रॉस पॉलिनेशन के।
और तीसरा है हमारे थ्रू बनाया हुआ मेथड सेल्फ पोलिनेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्शुअल फ्लावर, जिसमें हम क्या इमेस्कुलेशन करेंगे, इमेस्कुलेशन कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं। तीसरा मेथड होता है आउटब्रीडिंग कराने का। कहते हैं इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट एट द सेम प्लांट सच एज केस्टा, अगर दोनों ही सेम प्लांट पे हैं तो मोनोशियस कंडीशन होगी, और अलग अलग पे हैं तो डायोशियस कंडीशन होगी। इसकी बात चल रही थी। अब बात करेंगे हम पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन होता है पॉलिनेशन के, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलिन। पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं है कि राइट टाइप का पॉलिन हमें मिल गया, कंपेटिबली पॉलिन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। के ऑफन पॉलिन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर कम आउट स्पीसीज ऑफ फ्रॉम द सेम प्लांट, का एक आधा गलत पॉलिन भी आ जाता है। आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा। कहने द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलिन वेदर इट इज़ द राइट टाइप एंड द रॉन्ग टाइप। पिस्टल के पास एबिलिटी होती है ये चेक करने की कि कौन सा कंपेटेबल है, कौन सा इनकम्पेटेबल है। कह रहे हैं इफ़ इट इज़ ऑफ राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलिन। अगर राइट टाइप होगा तो एक्सेप्ट करेगी, उसको आने देगी, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो ये रहा, ये डायग्राम दिया है पिस्टल का, और यहाँ पे स्टिग्मा का डायग्राम दिया। स्टिग्मा पे बहुत सारे पॉलिन्स दिखाए हैं, और ये दिखाई है पॉलिन ट्यूब, कैसे वो ट्यूब बनाता है। एक बार उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो कैसे ट्यूब बना के माइक्रोपाइलर रीजन से होते हुए एम्ब्रियो सैक के पास चला जाएगा। ये डायग्राम दिया है, और फिर बताया है कैसे कैसे पॉलिन ग्रेन फर्टिलाइजेशन कर रहा है। ठीक है, कह रहे हैं इफ़ द पॉलिन इज रॉन्ग टाइप, अगर गलत टाइप का पॉलिन द पिस्टल रिजेक्ट कर देगी पॉलिन बाय द प्रिवेंटिंग पॉलिन डोमिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलिन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टेम। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलिन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस इन द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पॉलिन ग्रेन एंड द पिस्टल। ठीक है, दिस डायलॉग इज mediated by chemical component of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction into recognition followed by the acceptance and the rejection. ये कैसे accept करती है, कैसे reject कर देती है। As the mentioned earlier, following capabilities compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pod। मतलब इतने सारे पॉलिन ग्रेन है, उसमें से जो कंपेटेबल होगा वो क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगी, स्टिग्मा से एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद वो क्या होगा, वही पॉलिन ट्यूब को जनरेट करेगा। कहते हैं द कंटेंट ऑफ द पॉलिन ग्रेन मूव इनटू द, कहाँ जाएगा वो उसके बाद, हाँ, वो जो पॉलिन ग्रेन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलिन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉलिन ट्यूब ग्रोथ थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। वो पॉलिन ट्यूब से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ओवरी तक पहुंच जाएगा। यू वुड रिकॉल दैट इन द सेम प्लांट पॉलिन ग्रेन आर शेड एट टू सेल कंडीशन। अब वो जो हमने तो पढ़ा था कि पॉलिन ग्रेन क्या होता है, टू सेल कंडीशन में होता है, जिसमें एक क्या होती है, वेजिटेटिव होती है, दूसरी सेल कौन सी होती है, जनरेटिव होती है पॉलिन ग्रेन की। ठीक है, इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल, अब उसकी जो जनरेटिव सेल होगी एंड जनरेटिव सेल फॉर्म द टू मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलिन ट्यूब इन द स्टिग्मा। तो ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है, जो जनरेटिव सेल होती है वही पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कराती है। पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन हमें पूछा जाएगा कौन सी सेल कराती है, तो जनरेटिव सेल कराती है। इन प्लांट विच शेड पॉलिन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन, pollen tube carry the two male gamete from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enter the ovule through the micropylar and then enter one of the synergid through the filiform apparatus. Many recent studies have been shown the filiform apparatus present in the micropylar part of the synergid guided the entry of the pollen tube। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, एक पॉलिन ना जाके क्या हो जाता है, दो पॉलिन चले जाते हैं। तो उसी की बात चल रही है कि अगर दो पॉलिन जो है उसमें चले जाते हैं, दो पॉलिन ग्रेन आ जाते हैं, तो कैसे पॉलिन ट्यूब उसको जनरेट करती, कैसे दोनों पॉलिन उसको फर्टिलाइज करते हैं। ऑल दिस इवेंट फ्रॉम द पॉलिन डिपोजिशन ऑफ द स्टिग्मा अंटिल पॉलिन ट्यूब एंटर द ओवल आर टुगेदर रिफर टू द पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलिन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन एंड इनहिबिशन ऑफ द पॉलिन। पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, इनहिबिशन होता है पॉलिन का, या तो रोका जाता है या फिर उसको प्रमोट किया जाता है आगे जाने के लिए। ठीक है, द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडिंग इन मैनिपुलेटिंग पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन इवन द इनकम्पेटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हैबिट। ठीक है,
यहाँ एक्सपेरिमेंट करने को कह रहा है कि यू कैन ईजिली स्टडीड पॉलिन जर्मिनेशन वाई डस्टिंग सम पॉलिन फ्रॉम द फ्लावर सच एज पी चिकपी, सब आप कर देख लेना। यहाँ से पढ़ते हैं, इफ डेटा इज इंटरेस्टिंग इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफन जनरल टू कंबाइन डिजायरेबल करेक्टर ऑफ टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वेराइटी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ ये है इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इज सम ऑफ द मेजर अप्रोच टू क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन, जो आप चाहते हो, जिसका पॉलिन ग्रेन आप चाहते हो, डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन आर यूज्ड फॉर द पॉलिनेशन एंड द स्टिग्मा टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलिन। दिस इज द अचीव ऑफ इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, इमेस्कुलेशन होता है और बैगिंग की टेक्निक होती है। अब इमेस्कुलेशन क्या होता है, इमेस्कुलेशन में जो आपको पॉलिन चाहिए और जो आपको स्टिग्मा रखना है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। वही जो मतलब मुझे अगर सेम फ्लावर का पॉलिन नहीं चाहिए तो मैं उसको उस पॉलिन को हटा दूंगी, मतलब उसको इमेस्कुलेट कर दूंगी, और वहीं जो मुझको पॉलिन चाहिए वो मैंने उससे कनेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं उसको पैक्ड कर दूंगी बटर पेपर से या किसी भी चीज़ से उसको पैक्ड कर दूंगी, तो वो होता है बैगिंग वाला प्रोसेस, जिससे मुझे जो डिज़ायर्ड पॉलिन है, जो मेरी डिज़ायर्ड है, जो मुझे वेरिएशन चाहिए वो हो जाता है और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। कि नहीं, इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर बाई सेक्शुअल फ्लावर, मतलब दोनों सेक्स है उसके पास, रिमूवल ऑफ एंथर, हमने एंथर को रिमूव किया फ्रॉम द फ्लावर, बट बिफोर द एंथर डिहीसेस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप इज नेसेसरी। हमें क्या करना है, जल्दी से लगाना है जिससे हमारा पॉलिन जो है खराब, एंथर खराब ना हो, जो एंथर हमें चाहिए कह रहे हैं। दिस स्टेप इज रिफर टू एज इमेस्कुलेशन। इसी को क्या कहते हैं, इमेस्कुलेशन कहते हैं। इमेस्कुलेशन क्या होता है, इमेस्कुलेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड एंथर, जो अनडिजायर्ड एंथर है उसको रिमूव करके जो डिजायर्ड एंथर है उसको लगा देना। इमेस्कुलेशन प्लान हैव टू बी कवर्ड विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर का बना हुआ बैग हमें लेना होता है टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टेमिन विद अनदर पॉलिन, जिससे किसी और से कंटामिनेशन ना हो, उसको कहते हैं बैगिंग। ठीक है, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेंड रिसेप्टिवली मेच्योर पॉलिन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम एंथर टू द मेल पेरेंट एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर आर रिबैग्ड, उसको रिबैग कर दिया जाता है एंड द फ्रूट अलाउड टू डेवलप। ठीक है, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल मतलब या तो उसके पास मेल पार्ट है या फिर फीमेल वाला पार्ट है, देयर इज नो नीड फॉर द इमेस्कुलेशन, कोई इमेस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ओनली उसमें क्रॉस पॉलिनाइजेशन ही होता है। फीमेल फ्लावर बड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन के व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा क्या होता है, रिसेप्टिव आता है, द पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलिन एंड द फ्लावर रिबैग्ड, उसको रिबैग्ड कर दिया जाता है। नाउ अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूंगी होता कैसे। हमने पढ़ा था कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है जिसके पास क्या थे, हमारे पास दो सिनर्जिड थे, एक एग सेल होती है, एक एग सेल है, और ये एंटीपोडल, ये वाला डायग्राम नहीं, ये तो ऑलरेडी जाइगोट का दे दिया इन्होंने। हमने जब पीछे पढ़ा था अपना एम्ब्रियो सैक, तो हमने पढ़ा था उसके पास क्या था, एक सेल थी हमारे पास एग सेल, और दूसरी थी पोलर न्यूक्लियाई वाली, पोलर न्यूक्लियाई वाली जो सेंटर सेल थी, उसको बाइपोलर सेल न्यूक्लियाई जिसके पास थे वो थी। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर सिर्फ एग सेल के साथ पॉलिन इंटरेक्ट करता है, यहाँ जो एग सेल है अगर इसी के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, वो तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं सिनगेमी होगी। सिनगेमी कब होगी, जब सिर्फ एग सेल के साथ पॉलिन इंटरेक्ट करता है, पॉलिनेशन करता है। ठीक है, अगर क्या होता है, अगर दो पॉलिन आ जाते हैं, किसी वजह से दो पॉलिन आ जाते हैं, जिसमें से एक पॉलिन तो इसके साथ अटैच होके जाइगोट बना लेता है, वहीं दूसरा पॉलिन क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ है। अब पोलर न्यूक्लियाई तो ऑलरेडी 2n थी, अब एक हो गया हमारे पास, एक हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास पॉलिन का या पॉलिन की प्लॉइडी आ गई, तो टोटल हो जाता है ये 3n स्टेज। 3n मतलब डबल फर्टिलाइजेशन में 3n स्टेज देखने को मिलती है, और इसी को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाना। मतलब जो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जी हाँ, जो कि कैसे आता है, जिसकी प्लॉइडी होती है 3n।